गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, देखिए कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में एज यूजुअल उसी तरह से होता है जैसे कि एनिमल्स में होता है, लेकिन द रेट कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो प्लांट और एनिमल्स के रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं। बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिल्कुल अलग है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी वो प्लांट्स करते हैं। नॉर्मली ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं, और जो इनटेक ऑक्सीजन होता है वो उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। जस्ट लाइक एनिमल्स में जिस तरह से होता है उसी तरह से इन प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इनको भी एटीपी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसीलिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करके एटीपी सिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट्स। लेकिन तीन रिस्पेक्ट में तीन ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस रिस्पेक्ट में रेस्पिरेशन इन प्लांट इज डिफर फ्रॉम द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड द एनिमल्स। तो आपको ये तीन पॉइंट्स याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज दैट कि जितने भी प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो उनके ऑल ओवर द पार्ट से हो सकता है, यानी कि रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, इन सारे पार्ट से रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल यूनिट होता है, दैट इज आवर लंग्स। या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स है, उसमें गिल्स प्रेजेंट होता है। मॉइस्ट एनिमल्स, अगर मैं आगे जब एनिमल्स में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन आपको दिखेंगे। लेकिन प्लांट में किसी टाइप का एक पर्टिकुलर ऑर्गन, सिंगल यूनिट नहीं होता है, वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। सेकेंड प्रोसेस ये डिफरेंस ये होता है कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है तो वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस तक ही कर पाते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स का वॉल्यूम होता है, उनके बॉडी का जो साइज होता है वो बहुत ही कम होता है, वॉल्यूम उनका बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स बॉडी साइज। एंड द थर्ड वन कि जो रेट होता है प्लांट में, जो ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो मच स्लोअर होता है इन कंपैरिजन टू द एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन का रेट मच फास्टर होता है। यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने जो कल पढ़ाया था आप लोग को एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, एक्वाटिक प्लांट हो या एनिमल्स हो, ये जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट यानी रिस्पिरेशन का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो स्लोअर होता है, कम होता है इन कंपैरिजन टू द टेरेस्ट्रियल वन। क्यों? क्योंकि वो पानी में घुले हुए डिजॉल्व ऑक्सीजन को ऑब्टेन करती हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पर रहने वाले क्या फ्री एयर से ऑक्सीजन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए उन्हें ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीदिंग का प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, व्हाई द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स आर मच फास्टर इन कंपैरिजन टू द टेरेस्ट्रियल वन। इसका एक ही आंसर है, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स को डिजॉल्व ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना, डिजॉल्व फॉर्म में थे वो, कंबाइंड फॉर्म में थे, तो उसको इनटेक करने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आ जाइए हमारे इस टॉपिक पे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आप लोगों ने क्या देखा कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में हर बॉडी के हर पार्ट से होता है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है और बहुत ही स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस तक वो ऑक्सीजन को फ्लो आउट करवाते हैं, और इसका जो रेट होता है वो इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, ये एनिमल में रेस्पिरेशन के बहुत ही स्लो होता है। अब प्लांट जो है वो बहुत ही ब्रांचिंग होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं इन कंपैरिजन टू उनका जो शेप होता है, जो उनके ब्रांच, उस वजह से उनका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। उनका जितना वॉल्यूम हो उससे अगेंस्ट में उनका सरफेस एरिया बहुत, और सरफेस एरिया किसी चीज़ का ज़्यादा रहता है तो क्या होता है कि वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और इसी वजह से ये लोग सिर्फ एक डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही ऑल ओवर द बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन का प्रोसेस? डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अंडरस्टूड? डिफ्यूजन इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो प्लांट्स में बेसिकली
रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जाता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है। इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला क्या है? रेस्पिरेशन इन रूट, रेस्पिरेशन इन स्टेम एंड रेस्पिरेशन इन लीव्स। रूट में क्या होता है? रूट्स जो होते हैं उनमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स इन कांटेक्ट रहता है किसके? सॉइल में। सॉइल में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट, सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, और रूट हेयर में उसका कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन क्या करता है? मूव करते हुए रूट हेयर में पहुंचता है, और वहां पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस इजीली हो सकता है। अंडरस्टूड? अब आ जाइए कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद जो उसका बाई प्रोडक्ट बनता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के क्या होता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो जिस पोर्शन से ऑक्सीजन वो इनटेक कर रहा है उसी पोर्शन से वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी इजीली रिमूव आउट कर देता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसका जो बाई प्रोडक्ट है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो कहाँ से रिमूव होगा। जहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर रहा है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज आउट टाइम टू टाइम होता रहता है। अब आता है स्टेम में कैसे रेस्पिरेशन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टेम जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पर आराम से रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहता है। स्टेम्स में भी क्या होता है? आपके स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। उसी स्टोमेटल पोर से ऑक्सीजन भी एंट्री करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है, और उसी स्टोमेटल पोर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हो जाता है। एक डिफरेंस यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि जितने भी हर्बेशियस प्लांट होते हैं यानी कि छोटे पौधे होते हैं जिनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसमें स्टोमाटा पाया जाता है। और जो लार्ज प्लांट होते हैं यानी कि जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, उसके जो ब्रांचेस आप देखोगे वो बहुत ही हार्ड होते हैं, कड़े होते हैं, जिस वजह से उसमें स्टोमाटा नहीं प्रेजेंट होता है। उसमें एक अनदर काइंड ऑफ पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग लेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। दैट इज द LENTICELS, लेंटिकल्स के। और उसी लेंटिकल्स से बड़े बड़े पेड़ों में ट्रीज में डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है और एग्जिट करता है, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लास्ट पार्ट बच गया, दैट इज द रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स में आप लोग बहुत ही सिंपली जानते हैं कि लीव्स में स्टोमाटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्रू ऑक्सीजन एंटर करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्टोमेटल पोर्स से रिलीज आउट हो जाता है। सो दिस इज वेरी सिंपल बट हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट। इसमें 3 पार्ट्स आपको याद रखने हैं। पहला लीव्स, पहला आपका रूट्स जिसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड आपका स्टेम्स जिसमें 2 तरह का होगा। अगर नॉर्मल ग्रीन स्टेम्स हैं तो उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट है, अगर वो हार्ड ट्रीज हैं तो उसमें लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस लीव्स में स्टोमाटा के थ्रू ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। एक अनदर पॉइंट है, एक नोट करके मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किया है, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि टोटल ऑक्सीजन का इनटेक और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का आउट गोइंग जो होता है प्लांट के बॉडी से, वो डे टाइम में कैसा होता है और नाइट टाइम में कैसे होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में समझिए कि डे टाइम में बेसिकली प्लांट दोनों तरह के प्रोसेस को करता है। रेस्पिरेशन ऑल द टाइम होता ही है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी वो डे टाइम में करते हैं। लेकिन नाइट के टाइम में प्लांट्स जो होते हैं रात में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, वो रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रात में सनलाइट प्रेजेंट होता ही नहीं। ओके, तो ये माइंड में आप एक पॉइंट रखो कि डे टाइम में देखिए क्या होता है। डे टाइम में सबसे पहले जब प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यही ऑक्सीजन जब रिलीज होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ये प्लांट क्या करता है, एज अ रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए इनटेक कर लेता है, और लॉट्स ऑफ अमाउंट में ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाते हैं। जब ये ऑक्सीजन को इनटेक करता है तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज हो जाता है। तो अल्टीमेटम इसका अगर देखा जाए, ठीक है, जब अल्टीमेटम हम लोग इसको देखते हैं तो क्या निकलता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूजेस आउट हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में दिन के टाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रेगुलर होता रहता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम में जब ऑक्सीजन रिलीज आउट होता है तो उसके कुछ अमाउंट को ही प्लांट रिसीव करता है। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट हमेशा फ्रेश एयर के ऑक्सीजन को रिसीव करता है।
तो नेट अगर वैल्यू देखा जाए कि डे टाइम पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कंसंट्रेशन होता है, तो आपको ये याद रखना है कि डे टाइम पे ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा मात्रा डिफ्यूजेस इन होता है। ठीक है। अब नाइट टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक केस होता है, उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। रात के टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट जो होते हैं वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं। तो इसका अल्टीमेटम क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन द प्लांट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट होते हैं। तो बेसिकली आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। अगर रात के टाइम में, डे टाइम में प्लांट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पूछा जाए तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन, और नाइट के टाइम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, जिसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट टॉपिक को अच्छे से समझा। होप सो कि इस क्लास को आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के नोट्स आप प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।